हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी ओल्ड सोल के सिम्टम्स, 7 सिम्टम्स। आपने से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी के जो मैंने कल वीडियो बनाई उसमें काफी सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोग एक्चुअली जानना चाह रहे हैं ये मेरे में सिम्टम्स मिल रहा है। लेकिन इससे अन्यत्र अगर हम दूसरी चीजों को देखें, अगर आप एक इम्पैथ होंगे, इम्पैथ मीन्स या आप एक एनर्जी रीडर, आप एक प्योर सोल, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड, कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। इस वीडियो में मैं 9 ऐसे सिम्टम्स बताने वाला हूं। एक्चुअली ये जो इम्पैथ होते हैं वो आपके एनर्जी वैम्पायर से एकदम अपोजिट होते हैं। आप किसी के पास जाते हैं जब आपको एनर्जी शक एहसास हो, मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, बट इम्पैथ यहाँ पे आपको एनर्जी देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जरूर इम्पैथ्स को पहचानना चाहिए, क्योंकि ओल्ड सोल की जब डिग्निटी बढ़ जाती है, जब उनकी पावर्स बढ़ जाती है, तब एज अ इम्पैथ वो काम करने लगते हैं, एज अ लाइट वर्कर ये काम करने लगते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप में कई सारे सिम्टम्स से मिल जाएं, लाइक 7, 8, 9, तो निश्चित मानिए आप एक इम्पैथ के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला क्या सिम्टम्स है जो आपका सोल बताएगी इम्पैथ की तरफ जर्नी में ज़्यादा आगे बढ़ रही है? दोस्तों, फ्रिक्वेंटली यू नीड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड अपने आप को कर लेना, आइसोलेट कर लेना, मतलब अकेले जाना बार बार। किसी भी कंडीशन में आप अकेले अगर बार बार जाते हैं और ये अगर सिम्टम्स बार बार आपको दिख रहा है अपने में, इसका मतलब आपकी जो जर्नी है एज अ इम्पैथ को, वैसे भी दोस्तों अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो ये सारे गुण तो आपको मिलेंगे ही, साथ में ये इम्पैथ होने पे ये जरूरी नहीं कि कोई अगर इम्पैथ है तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, बट ये क्वालिटीज आप में जरूर होंगी। हम दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, स्ट्रॉन्गर हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, ह्यूमैनिटी पे स्ट्रॉन्गर बिलीव होता है इन लोगों का। ह्यूमैनिटी, ये लोग मानवता को सबसे ऊपर एक्चुअली समझते हैं, किसी भी रिलीजन से ऊपर। कई बार कुछ लोग आपने देखा होंगे किसी भी कट्टर सोच को, विचार को, किसी भी पंथ को पकड़ के रखते हैं, बट इनका इम्पैथ की एक्चुअली एक ह्यूमैनिटी की ओर ज्यादा बेंड होते हैं, ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। इनके अंदर ये बाय बर्थ ये क्वालिटीज होती है। अगर ये क्वालिटी आप में है तो एज अ इम्पैथ बनने की रास्ते पे हैं आप। अगर हम तीसरा ऐसा पॉइंट देखें, यू हैव ए एक्सीलेंट इंट्यूशन एबिलिटी, इंट्यूटिव एबिलिटी, वेरी गुड एबिलिटी। एक्चुअली इन लोगों के एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। कई बार ये लोग इस वजह से प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर संवेदनशील हैं आप, तो कई बार हम लोग ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे लिए लॉस हो। क्योंकि अगर इनकी डिग्निटी बढ़ती गई, अगर ये ओल्ड सोल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और एज ए इम्पैथ भी काम कर रहे हैं, तो इनको कोई भी एनर्जी वैम्पायर इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अपनी ऑरा को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। हम आगे बात करें तो 4th पॉइंट आपका, दे आर एक्सीलेंट लिसनर। ये बहुत अच्छा लिसनर होते हैं, बात को बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ये बोलने से ज्यादा एक्चुअली समझने पे बिलीव करते हैं। बहुत अच्छा लिसनर एक बहुत अच्छा वक्ता आपका हो सकता है, इसीलिए इनमें ये क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये किसी भी बात को बहुत ही गहराई से, डीप से समझ सकते हैं। हम 5वां ऐसा साइन देखेंगे, ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स। दे ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स। कोई भी तरीके का, नेचर कैसे काम कर रहा है, यूनिवर्स हमको कैसे गाइड कर रहा है, इस जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते रहते हैं और ये लगातार उनको सर्च करते रहते हैं। इफ यू सर्चिंग लाइक दिस, तो आप एक कदम और उठा चुके हैं एज ए इम्पैथ बनने की ओर। हम आगे 6ठे पॉइंट की ओर बात करते हैं, लव द नेचर एंड एनिमल्स। दोस्तों, ये एनिमल्स से एक इनको लिंक होता है। एक्चुअली मैं कहूं तो ह्यूमन के साथ तो ये पसंद करते हैं, बट अगर इनको एनिमल्स के साथ छोड़ दिया जाए या एनिमल्स के आसपास हो, दिन भर उसके साथ रहेंगे, एक्चुअली ये बोर नहीं होंगे, उससे बात किया करेंगे, नेचर से कनेक्ट रहेंगे। ये इस तरीके से इंटरलिंक रहते हैं नेचर के साथ और बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है, एक प्यार होता है इनकी। ये चीज इनकी वाइब्रेशंस को हायर भी करता है। अगर आप में ये क्वालिटी है तो इस क्वालिटी को बिल्कुल भी कम मत करिए, क्योंकि अगर ये क्वालिटी आप कम करते जाएंगे तो एज ए इम्पैथ आप डाउन होते जाएंगे, और एज अ इम्पैथ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो आपकी सोल और ज्यादा ओल्ड और डिग्निफाइड होती जाएगी। हम बात करते हैं 7वें ऐसे पॉइंट की तरफ, क्योंकि ऑलवेज लुकिंग फॉर हेल्प अदर्स। यहाँ पे इन लोगों का एक्चुअली हेल्प जिन लोगों को जरूरत होती है, लाइक जिन लोग मान एलर्जी ड्रेन है, जो प्रॉब्लम है में है, और एक्चुअली स्ट्रेंजर्स इनको अपनी स्टोरी सुनाया करते हैं। ये स्ट्रेंजर्स से जैसे मिले और स्ट्रेंजर्स ने इनको स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके सामने खुलना आसान होता है
किसी का, मतलब अपनी स्टोरीज बताना आसान होता है। ये विदाउट जजमेंट ये किसी भी चीज को सुनते हैं, उस पर ब्लेम नहीं डालते हैं। बहुत ज्यादा एक्चुअली मिच्योर सोल होती है ना, ओल्ड तो होती ही है, तो कई बार ये मिच्योर सोल होने की वजह से जज बिना विदाउट की, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का यही गुण भी है, विदाउट जजमेंट का कोई किसी की बात सुनने ले रहा है, तो ये बहुत इंटेलिजेंस का हायर शाइन होता है। हम अगर आगे बात करें, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेंजर वाली बात बताई, ये क्वालिटी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हायर लेवल का इनका होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समाज में हो, सोसाइटी में हो, या खुद की ही या अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसीलिए एक्चुअली कई बार ये प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती दोस्तों, तो कुछ लाइक बैलेंस की जरूरत होती है। और आपके हॉरोस्कोप में अगर कुछ लाइक आपका आत्मकारक एक अच्छे डिग्निटी में बैठा है, मतलब हाईएस्ट डिग्री आपके प्लैनेटरी पोजीशन में, प्लैनेटरी पोजीशन की कौन सी हाईएस्ट डिग्री है आपको वो पता होनी चाहिए। वो आत्मकारक आपका कैसा है, उसकी डिग्निफाइड एनर्जीज कैसी हैं, अगर वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है और आपका अमात्य कारक भी अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं एज ए इम्पैक्ट आप बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वायलेंस या जो क्रूल मीडिया होती है या कोई गलत न्यूज होती है, इनको एक्चुअली जानना पसंद ही नहीं होता है। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, काफी न्यूज पढ़ते हैं, रीड करते हैं, एक्चुअली इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वहां पे यहाँ पे क्रूअल चीजें क्या बताई जा रही हैं, क्या हो रहा है। एक्चुअली ये अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा रखना चाहते हैं, इसलिए जरा सा भी इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है या न्यूज आती है, इनको थोड़ी सी इरिटेशन होती है। अगर ये थोड़ी स्टार्टिंग फेज में है तो इनको ये टॉलरेंस नहीं कर पाते उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है। तो ये अगर साइन और सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप, इसके अलावा बहुत सारे साइन और सिम्टम्स है, एज अ हॉरोस्कोप हम और अच्छे से देख सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं हॉरोस्कोप से कैसे देखते हैं ये डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्विक एंड शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।